लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर जो खुलासे किए हैं, अब उन पर मोहर लग चुकी है। और ये दावे कांग्रेस की तरफ से नहीं किए जा रहे हैं, बल्कि चुनाव आयोग भी मान चुका है कि राहुल गांधी के दावे सच हैं। हाँ, वो बात अलग है कि आयोग से खुलकर कबूल नहीं हो रहा है कि राहुल गांधी जो बात कह रहे हैं वो सही है, लेकिन चुनाव आयोग के जो एक्शंस हैं वो इस बात को जरूर बता रहे हैं कि वो राहुल गांधी के दावों को अब सच मान रहा है। क्योंकि सबसे पहले जब 7 अगस्त को राहुल गांधी ने खुलासा किया था या कहीं एटम बम फोड़ा था, उसके बाद ज्ञानेश कुमार बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी पर निशाना साधने आए थे। लेकिन इसके बाद जब राहुल गांधी ने 18 सितंबर को दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो ज्ञानेश कुमार ने चुप्पी साध ली। सिर्फ सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट साझा करके ये बताने की कोशिश की गई कि राहुल जो बोल रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। इससे ये साफ हो गया कि ज्ञानेश कुमार या चुनाव आयोग ये मान चुका है कि राहुल गांधी के पास जो सबूत हैं वो पुख्ता हैं। और माने भी क्यों ना, राहुल गांधी ने खुलासा कर दिया कि चुनाव आयोग के खिलाफ जो सबूत वो लेकर आ रहे हैं वो सबूत कहीं और से नहीं बल्कि चुनाव आयोग के अंदर से ही उन्हें दिए जा रहे हैं। ये सब चल ही रहा था, इस पर चर्चाएं गरमाई हुई हैं कि अब बीबीसी की एक ग्राउंड रिपोर्ट सामने आई है और उसमें वो ही सब कुछ सामने आया है जो राहुल गांधी ने कहा है। राहुल गांधी से तो चुनाव आयोग शपथ पत्र मांग रहा है, लेकिन बीबीसी से शपथ पत्र मांगने की हिम्मत चुनाव आयोग में भी नहीं दिख रही है, क्योंकि अब हर सबूत खुलकर सामने आ गया है। यानी चुनाव आयोग राहुल गांधी के खुलासे के बाद जितना बचने की कोशिश कर रहा है उतना ही उलझता जा रहा है। तो आज हम अपनी इस स्पेशल रिपोर्ट में चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच की मिली भगत पर, बीबीसी की रिपोर्ट पर ही करेंगे बात और तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में की और करेंगे बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। राहुल गांधी और कांग्रेस लगातार ये दावा कर रही है कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर वोटिंग लिस्ट में धांधली करता है, यानी बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए वोटिंग लिस्ट में गड़बड़ी की जाती है और उसी की वजह से बीजेपी जीतती है। जहां जहां बीजेपी को अपनी हार दिखाई देती है वहां वहां चुनाव आयोग एक्टिव हो जाता है। और ये आरोप लोकसभा चुनाव में भी लगे थे, लेकिन हरियाणा चुनाव के नतीजों के आने के बाद ये आरोप और ज्यादा तेज होते चले गए। और इसके बाद महाराष्ट्र चुनाव को लेकर तो राहुल गांधी ने बड़ा खुलासा किया। राहुल गांधी ने साफ साफ बताया कि किस तरह से फ्लोटिंग वोटर्स हैं बीजेपी के पास, जो इस राज्य से उस राज्य में शिफ्ट किए जाते हैं और वो लोग बीजेपी के लिए वोट देकर फिर गायब हो जाते हैं और फिर उन्हें दूसरे राज्य में एक्टिव कर दिया जाता है जिन राज्यों में बीजेपी को जरूरत होती है। हालांकि तब चुनाव आयोग की तरफ से कांग्रेस के इन सभी आरोपों को खारिज किया गया, तवज्जो नहीं दी गई और इसके बाद से कांग्रेस लग गई सबूत जुटाने में। और जब राहुल गांधी के हाथ बड़ी जानकारी लगी तो राहुल गांधी ने धमकी दी कि अब वो एटम बम फोड़ने वाले हैं। और उसी के बाद 7 अगस्त को जब राहुल गांधी ने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो ये साफ हो गया कि किस तरह से चुनाव आयोग वोटिंग लिस्ट में धांधली कर रहा है, वोट की चोरी कर रहा है। और उसी को लेकर अब ये मुद्दा पूरे देश में गर्माता चला जा रहा है। बिहार से वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की गई और ये सिर्फ बिहार तक ही सीमित नहीं है बल्कि पूरे देश में इसका असर देखने को मिल रहा है। और कांग्रेस की तरफ से वोट चोरी का आरोप लगाने के बाद से विदेशी मीडिया भी एक्टिव हो गया। ऐसे में अब कांग्रेस ने एक पोस्ट में बीबीसी की पड़ताल पर सामने आई रिपोर्ट दिखाई है। यानी कांग्रेस की तरफ से बीबीसी के एक रिपोर्ट को साझा किया गया है जिसमें राहुल गांधी के लगाए गए वोट चोरी के आरोप और पुख्ता हो गए हैं। कांग्रेस ने अपने ट्वीट में लिखा है कि नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर महाराष्ट्र के राजुरा विधानसभा में वोट चोरी के सबूत देश के सामने रखे थे। बीबीसी की टीम जब इस मामले की पड़ताल करने राजुरा विधानसभा पहुंची तब राहुल गांधी के दावों की पुष्टि हो गई। इस रिपोर्ट में, जो कि बीबीसी की रिपोर्ट है, इसमें पता चला है कि वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने के लिए जिस शख्स के नाम पर आवेदन था, राजुरा के लोग उसे जानते ही नहीं है, ना ही उन्होंने ऐसा कोई नाम सुना था। इसी तरह बीबीसी की टीम को राजुरा में एक और शख्स मिला जिसका नाम फर्जी वोटर लिस्ट से जुड़ी एफआईआर में दर्ज है। शख्स ने बताया कि उससे 1 साल पहले फोन पर वोटर लिस्ट से जुड़ी ओटीपी मांगी गई थी जिससे उसने साझा किया था। इस मामले में एफआईआर दर्ज हुए 11 महीने हो गए हैं, लेकिन पुलिस ने अब तक कोई एक्शन नहीं लिया है। पुलिस का कहना है कि चुनाव आयोग कोई जानकारी साझा ही नहीं कर रहा है। वहीं नेता विपक्ष राहुल गांधी ने इसी तरह कर्नाटक के आलंद में भी वोट चोरी के सबूत पेश किए थे। वहां भी चुनाव आयोग कर्नाटक सीआईडी को कोई जानकारी नहीं दे रहा है। कांग्रेस आगे लिखती है, महाराष्ट्र का राजुरा हो या कर्नाटक का आलंद, हर जगह वोट चोरी के सबूतों को छिपाया जा रहा है और वोट चोरों को बचाया जा रहा है। ये
चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वो वोटर लिस्ट की जानकारी जल्द से जल्द साझा करे, लेकिन चुनाव आयोग का जानकारी ना देना दिखाता है कि वो बीजेपी के साथ मिलकर वोट चोरी को अंजाम दे रहा है। अब चुनाव आयोग पर वोट चोरी को लेकर कांग्रेस की तरफ से, विपक्ष की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे थे, तमाम मीडिया रिपोर्ट्स ने उन दावों पर मोहर लगा दी और अब इन रिपोर्ट्स के आने के बाद चुनाव आयोग या कहें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार अब नए सवालों में घिर गए हैं। वोट चोरी को लेकर सिर्फ एक नहीं, कई मीडिया रिपोर्ट सामने आ रही हैं जो विपक्ष के दावों पर मोहर ही लगा रही हैं। एक और रिपोर्ट सामने आई है जिसमें कई वोटरों ने अपनी आपबीती सुनाई है। वोटर्स ने खुद बताया है कि कैसे उनके घर के सदस्यों के नाम काट दिए गए हैं और बड़ी बात यही है कि एक ही घर के 4 लोगों को वोटर लिस्ट में गुजरा हुआ बता दिया गया है, यानी कि वो लोग जीवित हैं और उन्हें मृत दिखा दिया गया है। पश्चिमी चंपारण के डुमरी गांव के रहने वाले करीब 15 लोगों ने ये बताया कि उनका नाम जीवित नहीं लोगों की लिस्ट में डालकर वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है, यानी उन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। उनके साथ गांव के ऐसे 14 लोग और थे। गड़बड़ी पता चली तो कहा गया जब फाइनल लिस्ट आएगी तो उसमें गलती सुधार दी जाएगी और इसके बाद फाइनल लिस्ट का इंतजार किया गया। 30 सितंबर को फाइनल लिस्ट आ भी गई और जब फाइनल लिस्ट देखी गई तो उसमें से उन 15 लोगों के नाम गायब थे, यानी कोई गलती नहीं सुधारी गई है। इसी तरह मीडिया ने ऐसी ही गड़बड़ियों की कवरेज की और इनमें से 3 सबसे बड़ी गलतियां थी जिन पर विवाद ही हुआ। नंबर 1 थी गयाजी में मकान नंबर 6 में 947 वोटर थे। कांग्रेस ने उससे मुद्दा बनाया था, बाकायदा सुप्रिया श्रीनेत ने इसको लेकर ट्वीट भी किया था। इसी तरह दूसरा मामला था पश्चिमी चंपारण, बांका, मधेपुरा, वैशाली और पटना समेत कई जिलों में जिंदा लोगों को मरा हुआ बता दिया गया था। और नंबर 3 ऐसे लोगों को जिंदा बताया गया जिनकी जान कई साल पहले ही जा चुकी है, यानी मृत को बता दिया जिंदा और जिंदा को बता दिया गुजरा हुआ। और इसी को लेकर आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला पहुंचा था। बाकायदा योगेंद्र यादव उन लोगों को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे जिन्होंने बताया कि वो जिंदा हैं लेकिन वोटिंग लिस्ट से उनका नाम काट दिया गया है। और इसके बाद ये माना जा रहा था कि एसआईआर की जो फाइनल लिस्ट आएगी उसमें इन गलतियों को, इन गड़बड़ियों को सुधार लिया जाएगा। और इसी के चलते जब एसआईआर की फाइनल लिस्ट आई और उसके बाद 5 जिलों में इन गड़बड़ियों की पड़ताल की गई तो जो सामने आया वो चौंकाने वाला था। पश्चिमी चंपारण जिले के बगहा के डुमरी गांव में बूथ नंबर 23 के 152 लोगों को मृत या शिफ्ट बता दिया गया था। 121 लोग ऐसे थे जिनकी वाकई जान जा चुकी है। 15 लोगों को जिंदा होने के बाद भी मृत बता दिया गया। इसी तरह मुजफ्फरपुर नगर निगम के वार्ड नंबर 27 में रहने वाले एक शख्स की पत्नी का निधन 18 अक्टूबर 2018 को ही हो गया था। उसी तरह उसी शख्स के बेटे मानित मणि का भी निधन 2 फरवरी 2025 को हो गया था, लेकिन दोनों का नाम अभी भी वोटर लिस्ट में शामिल है। पहले जब लिस्ट आई ड्राफ्ट लिस्ट, उसमें उन्होंने आपत्ति जताई थी, बावजूद इसके फाइनल लिस्ट में भी नाम जो का त्यों बना हुआ है। इनके अलावा कई लोग हैं जिनके निधन कई साल पहले हो चुके हैं, लेकिन इनका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में वोटर के तौर पर दर्ज था और अभी फाइनल लिस्ट में भी दर्ज है। समस्तीपुर विधानसभा सीट के जितवारपुर गांव में भी कुछ जिंदा लोगों को मृत बता दिया गया था, लेकिन इनके नाम ड्राफ्ट लिस्ट में थे। बूथ नंबर 234 के वोटर जिंदा हैं, लेकिन उन्हें वोटर लिस्ट में मृत बता दिया गया है। तो जैसा कि हमने आपको बताया, राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस ने निदानी और पहाड़पुर में वोट चोरी का आरोप लगाया था। पार्टी की लीडर सुप्रिया श्रीनेत ने 28 अगस्त को एक्स पर एक पोस्ट कर दावा किया था कि बोधगया के निदानी गांव में मकान नंबर 6 में 947 वोटर रह रहे हैं। और इसके बाद ये जानने की कोशिश की गई कि कांग्रेस ने जो आरोप लगाए थे उसके बाद इसमें कोई सुधार हुआ, क्या फाइनल लिस्ट में से सुधारा गया। और ये जानने की जब कोशिश की गई तो गांव के लोगों ने बताया कि फाइनल लिस्ट में भी मकान नंबर पहले की तरह ही है। पहाड़पुर में मकान नंबर 1 में 896 लोगों का नाम दर्ज है, वहीं निदानी गांव में मकान नंबर 6 में अब भी 947 लोग रह रहे हैं। यानी एसआईआर की फाइनल लिस्ट को लेकर जो दावे चुनाव आयोग की तरफ से किए जा रहे थे कि सुधार कर लिए गए हैं, कई लोगों के नाम जोड़ दिए गए हैं, कई लोगों के नाम घटा दिए गए हैं, वो सारे के सारे एक बार फिर झूठ साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि ये आरोप या ये दावे अब किसी राजनीतिक दल की तरफ से नहीं किए जा रहे हैं, बल्कि बाकायदा विदेशी मीडिया की रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ है कि चुनाव आयोग अभी भी धांधली कर रहा है। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।